नहीं, वो तो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सही नहीं है। उनके रहने और नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की दया पर वे थे। अभी उनकी स्थिति बहुत ही दुभर हो गई है। कि यहाँ जब थे तो क्या मान सम्मान था और वहाँ जाने के लिए क्या मान सम्मान। उनसे पूछ लिया जाए, मुखिया का चुनाव लड़के जीते हैं, आरसीपी टैक्स के अलावा वो कुछ नहीं जानते हैं, नकदीकरण के अलावा कुछ नहीं था उनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अजय सिंह। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के दामन थामने के बाद वो जब कल पहली बार बिहार लौटे तो नीतीश कुमार पर और जनता दल यूनाइटेड पर काफ़ी बरसे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता। हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे सिर्फ इतना ही कि आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि जदयू अब बर्बाद हो गया, नीतीश कुमार पर्यटक मंत्री हो गए। क्या कुछ कहिएगा? नहीं, वो तो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सही नहीं है। उनके रहने और नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की दया पर वे थे। अभी उनकी स्थिति बहुत ही दुभर हो गई है। अभी काफ़ी सुदृढ़ स्थिति हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की है। उनके अलावे उनके रहने और नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है माननीय। लेकिन वो कह रहे हैं कि जदयू बर्बाद हो गया। अब हमारे साथ कई जो जदयू के नेता हैं वो चले गए हैं। देखिए, अब उनको ये बात का तो अंदाज़ा खुद लगता होगा कि यहाँ जब थे तो क्या मान सम्मान था और वहाँ जाने के लिए क्या मान सम्मान। अगर बहुत ज़्यादा मान सम्मान है तो क्यों नहीं उनको कोई बढ़िया सा पद और जेट सुरक्षा उनको मुहैया नरेंद्र मोदी जी कर दें। लेकिन क्या है कि उनका आदत बन चुका है लोगों को धोखा देना, लोगों को छोड़ के। अब यहाँ जो उनका मान सम्मान मिला, मुझे तो नहीं लग रहा है कहीं मिलेगा। अब आगे उनकी राजनीति है, अब अपना रोटी सेक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जदयू है जो नीतीश कुमार है जो पर्यटक मंत्री हो गए हैं। तो क्या कहते हैं, नीतीश कुमार पर्यटक मंत्री हो गए? आरसीपी सिंह बोल रहे हैं। आरसीपी सिंह खुद पर्यटक मंत्री हैं, पार्टी मार उन्होंने बनाया। कहीं आरसीपी सिंह मुखिया का चुनाव लड़के जीते हैं क्या? उनसे पूछ लिया जाए, मुखिया का चुनाव लड़के जीते हैं, आरसीपी टैक्स के अलावा वो कुछ नहीं जानते हैं, नकदीकरण के अलावा कुछ नहीं था उनका। एक साल पहले कहते नीतीश कुमार ही सर्वमान्य नेता है मेरे, उनके साथ हूँ। आज क्या हो गया? पहले अपने देखें, सदस्यता आज ज्वाइन करने में 6 महीना लगा, पैर रगड़ना पड़ा, तब उनको बीजेपी की सदस्यता मिली। और यही हाल उनका होगा। अपना देखें, तो कह रहे हैं जदयू में बर्बाद हो गया है। अपना हमारे साथ सभी देखें। नेता चले गए। बीजेपी का मेंबरशिप लेने में उनको लगा 6 महीना, दिल्ली से पटना दौरा करना पड़ा, तब उनकी सदस्यता मिली। और उनके साथ तो आरसीपी टैक्स के कलेक्टर हैं या आरसीपी हैं, और तो उनके साथ है नहीं। और कोई है उनके साथ? पूछिए। तो क्या उनको भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मिलके हम नीतीश कुमार को सफाया कर देंगे? पहले अपना देखें, मुखिया का चुनाव लड़े हैं, पूछ लीजिए उनसे। नालंदा में इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं नीतीश कुमार। दिल्ली जिला पर बताइए ना, मुखिया का चुनाव लड़के जीते हैं कि उसी नीतीश कुमार के कृपा पर वो 2 बार राष्ट्रसभा सदस्य बने हैं, और नीतीश कुमार को धोखा दे करके केंद्रीय मंत्री बने। यही आरसीपी सिंह का चाल और चरित्र है। क्या कहिएगा, नीतीश कुमार को डैमेज करेंगे आरसीपी सिंह? कुछ नहीं करेंगे नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार तो उनको नेता बनाया, और एक ही वार्ड के जीत के आवे तब ना वो पहले बीजेपी का नेता बनेंगे। उनको क्या औकात है नीतीश कुमार का बिगाड़ने के लिए? उनको एक वार्ड का वो पहले चुनाव जीत के आवे तब वो नेता बनी। और नीतीश कुमार उनको तो नेता बनाया जो उस सरकारी आरसीपी सिंह का पीएम भी बना दिए हैं, पलटी मार बोल दिए हैं, पलटी मारने वाले हैं। उनको बोलने से कुछ होगा? पहले कहिए कि वार्ड के सदस्यता, वार्ड के वो इलेक्शन जीत के आवे, उसके बाद वो बात करें नीतीश कुमार। और ये तो सरकारी नौकर थे, नीतीश कुमार ने उनको नेता बनाया। और कहते थे बड़े साहब, बड़े साहब, हमेशा कहते थे बड़े साहब हमारे। तो आज क्या हो गया? आज कहाँ चल गए? वो तो टैक्स वसूल कर ले चले गए हैं, और बीजेपी में पैसा कमाने के लिए वो चले गए हैं। तो उनको कहने से कुछ नहीं नीतीश कुमार के बिगाड़ सकते। आप लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं आरसीपी सिंह, आप बोल रहे हैं जदयू बर्बाद हो गया। आज उनके जाने से जनता दल सही मायने में आज़ाद हो गया, और उनके चलते ही हम लोगों जैसे ओरिजिनल वर्कर, समता पार्टी के वर्कर बैक फुट पर चले गए।
ये हम लोगों का शेयर खाए, ये आज कहीं के नहीं हैं और न ये थे। ये हमारे नेता की देन थे कि अपर हाउस के मेंबर हुए, उनको हम लोगों ने हमारी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, मान सम्मानित किया, इसमें कोई कसर नहीं है। लेकिन आज वे चले गए। यह पार्टी जो कह रहे हैं बर्बाद नहीं, आज पार्टी हमारी आज़ाद हो गई है। वे बर्बाद हो जाएंगे आने वाले दिनों में। नीतीश कुमार से नालंदा का नहीं, पूरे बिहार में कोई टकराने वाला नहीं है। जो नीतीश कुमार से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जो सज्जन का नाम ले रहे हैं भद्र पुरुष का, उनका विमान चूर चूर हो जाएगा नालंदा में ही। यह नालंदा की महान धरती है। नालंदा की जनता सबसे अधिक बुद्धिजीवी है, काबिल जनता है। तो आपने सुना जिस तरह से बात करें कि आरसीपी सिंह ने जिस तरह से कहें तो जब दिन दामन छोड़े हैं तो कह रहे हैं कि जदयू है जो बर्बाद हो गया, अब जदयू में कुछ नहीं बचा है। नीतीश कुमार है जो पर्यटक मंत्री हो गए हैं। वही यानी प्रथम पाद से मक्षिका ग्राह से हो गया 11। अब मई को उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया, 13 मई को कर्नाटक चला गया। उनका पौरा पहले पता चल गया कि उनका पौरा क्या है, और आगे बीजेपी का क्या करेंगे। वो जहाँ वो गए हैं ना, पता चल जाएगा। और कोई वोट उनके साथ नालंदा में 10 को बढ़कर खोज दें, उनके साथ वही है जो टैक्स वसूल के देता था, वही अलावे कोई उनके साथ नहीं जाएगा। आरसीपी उन्होंने सिंह पर क्या टैक्स का मांग हमसे भी किया था। आरसीपी सिंह पर क्या कहिएगा? वो बोल रहे हैं कि नालंदा से हम चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार सफाया हैं। अब तो आरसीपी सिंह बीजेपी में चले गए हैं। अब बीजेपी पहले से भी और समाप्त हो जाएगी, इसलिए कि आरसीपी सिंह जो हैं पॉलिटिशियन हैं ही नहीं, वो पॉलिटिकल व्यक्ति ही नहीं हैं, वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं। वो पीए का काम करते हैं और पीए में सब कुछ पी जाते हैं। वो उसी समय अच्छा लगते थे जब नीतीश जी का पीए होते थे और हम लोगों का रेलवे का रिजर्वेशन का बनवाते थे, उसी समय तक ठीक रहते थे। अभी वो देख रहे होंगे ना हम लोगों को, तो उनकी धरती खिसक रही होगी। इसलिए कि हम लोग जैसे लोग उन्हीं की वजह से जदयू छोड़ दिया था, और अब वो जैसे जदयू छोड़ करके चले गए बीजेपी में, हम लोग जैसे सारे हजारों हजार कार्यकर्ता बिहार से जदयू में जुड़ गए। और अभी 30 अप्रैल को इसी कर्पूरी सभागार में मिलन समारोह हुआ, जिसमें अखिल भारतीय चौहरमल मोर्चा के हजारों कार्यकर्ता जदयू का दामन थाम है। और यह शुरुआत है। अब हर जिले से कार्यकर्ता पूरे बिहार से जुड़ेंगे। आप लोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, बोल रहे हैं कि अब जदयू बर्बाद हो गया, नीतीश कुमार जो पर्यटक मंत्री हैं अब कुछ होने वाला नहीं है, बीजेपी का लड़ाई अब जदयू से है ही नहीं, बीजेपी काफ़ी मजबूत हो गया हमको आने से। हाँ, तो वो ठीक ही कह रहे हैं। अब बीजेपी की लड़ाई जदयू से कहाँ रह जाएगी? अब तो बीजेपी समाप्त हो जाएगी। और ये तो नीतीश कुमार जी की मतलब उदारता है, मेहरबानी है कि जिस पर विश्वास करते हैं तो टूट के विश्वास करते हैं। उनके ऊपर भी विश्वास किए थे और अपने से बड़ा सम्मान दिए थे। उसी सिलसिले में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दे दिए। अब मानिए कि देश का जो है सेना का कप्तान किसी को बना दिया जाए और वही जो है विदेशी से मिल जाए, तो अब देश का बनाने वाले की गलती नहीं ना है। अब उस मुकाम पर पहुंचने वाले की नीयत गड़बड़ हो जाए और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। उनको तय करना था कि जदयू से कौन केंद्र में मंत्री होगा और वो अपने नाम का घोषणा कर लिए। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो इसलिए ऐसे अपने ही बारे में सोचने वाले, नीयत रखने वाले लोग जदयू से निकल गए। तो जदयू तो गरीबों की पार्टी है, आम जनता की पार्टी है, आम जनता के हक में बात करती है। इसलिए जब वो निकल गए हैं ना, उस समय मिस्टेक हो रहा था मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी अपनी व्यस्तता में समझ रहे थे कि हमारे बहुत विश्वासी आदमी हैं और पार्टी को चलाएंगे, लोगों को फ़ायदा होगा, तो सारे लोग उनके यहाँ जाते थे। और ये किसी कार्यकर्ता से कभी भी जो है मतलब अच्छी भावना से बात ही नहीं करते थे, सबको ब्यूरोक्रेट की तरह डील करते थे। सारे कार्यकर्ताओं का मन टूट गया था और सारे कार्यकर्ता निष्क्रिय होकर जहाँ तहाँ बैठ गए थे। और जैसे लोग सुने हैं कि आरसीपी सिंह जदयू से गए,
सारा कार्यकर्ता में उमंग आ गया है। और अभी देखिए पूरा जदयू चारों तरफ से काफ़ी मजबूत हो गया है। और आने वाले दिनों में वो दूसरे को पर्यटन मंत्री कह रहे हैं, 24 के बाद रहन को कुल रोवन हारा की हो जाएगी उनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। बात करें कि आरसीपी सिंह ने जिस तरह से जदयू का दामन छोड़ा, उसके बाद जो जदयू के जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी गुस्से में भी हैं और कह रहे हैं कि उनके जाने से पार्टी है जो और आबाद हो गया। इस तमाम खबरों को न्यूज़4 नेशन के साथ नमस्कार।